हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि इस चैप्टर में जो चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें जो है जीपी स्टार्ट हुआ था। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हिंदी में बोले तो गुणोत्तर श्रेणी। ये जो चैप्टर शुरू हुआ था इसमें जो है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग यानी सम ऑफ nth टर्म इन जीपी, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है आपको। अब आज हम उसी फार्मूले दो फार्मूला हमने ड्राइव कराया था। दो फार्मूला था, वो भी दो फार्मूला जो है दो तरह से लिखा जाता था। कुल 4 फार्मूला था, लेकिन दो ही फार्मूला हम समझते हैं उसको। दो फार्मूला हमने आपको ड्राइव कराया था पिछले वीडियो में। उसी दोनों फार्मूलों के बेस आधार पर ये दो क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। वो फार्मूला पहले क्या था, दोनों फार्मूला पहले देखते हैं। एक फार्मूला था यस इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपान 1 माइनस आर। ये था यस n था, मतलब सम ऑफ nth टर्म इन जीपी, यानी कि n गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का ये फार्मूला था। ये किसके टर्म में, ये टर्म में था जो है n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और a मतलब फर्स्ट टर्म, और r माने कॉमन रेशियो, यानी कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म के जो है टर्म में ये फार्मूला था। एक फार्मूला जो है लास्ट टर्म के टर्म में आया था, यानी कि एंड पॉइंट के टर्म में। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला इस तरह से था यस इक्वल टू ए माइनस आर एल अपान 1 माइनस आर। एक फार्मूला ये था, इसमें ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, और एल जो है लास्ट टर्म है। यही दो फार्मूला हमने आपको ड्राइव कराया था। इसी दोनों फार्मूले के आधार पर दो क्वेश्चन हमको दिया गया है। दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज दी गई है। सीरीज है 3 + 6 + 12 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा है 10 टर्म, यानी कि 10 टर्म 10 पद की कोई श्रेणी है, और इसी श्रेणी का हम जो है यहाँ दिया है यस 10, यानी कि इसका जो है 10 पदों का योग हमको निकालना है। इस श्रेणी का ये हमको जो है निकालना है। पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन नंबर, पहले हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो श्रेणी पहली आप देख रहे हैं क्या है, एक बार श्रेणी यहाँ लिख देते हैं 3 + 6 + 12। ठीक है, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, दो पद लिखेंगे, इसी से हमारा काम बन जाएगा। या क्या दिया है 10 टर्म, यानी कि 10 टर्म तक ये श्रेणी है। तो 10 पद तक श्रेणी है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 2 जा मतलब 3 में 2 का गुणा किए हैं तो 6 आया है, फिर 6 में गुणा किया गया है तो 12 आया है। यानी कि ये श्रेणी हमको देखने से ही पता चल गया कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी की एक पहचान और हमने बताई थी, Tn अपान Tn - 1, यानी कि nवां पद अपान n - 1वां पद। तो देखते हैं नवा हम जो है तीसरा और दूसरे, पहले दूसरे तीसरे ही इसी पद में देखते हैं 12/6 = 6/3। तो ये भी आ गया 2, ये भी आ गया 2 = 2। इसका मतलब ये जो है रेशियो जो है कॉमन है, कॉमन रेशियो वाली श्रेणी है। तो कॉमन रेशियो किस श्रेणी में आता है, कॉमन रेशियो गुणोत्तर श्रेणी में ही आता है। इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी ही है। और हमने जो है इसके 10 पदों का योग निकालना है। तो फार्मूला हमने आपको बताया है, इस फार्मूले के बेसिस पर हम जो निकालेंगे। तो फार्मूले में हमको जरूरत क्या पड़ेगी, ए की सबसे जरूरत पड़ेगी। तो ए इसमें क्या है ए जो है हमको 3 दिख रहा है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म इस श्रेणी का 3 है। और क्या चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी आर की। तो आर अभी हमने जो है कॉमन रेशियो भी बताया, जो है कॉमन रेशियो इसका होगा यानी कि सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म 6/3 = 2।
ठीक है। और n की हमें जरूरत पड़ेगी, पावर n है, तो n का मतलब होता है कितने पद की श्रेणी है या कितने पदों का हमको योग निकालना है। तो यहाँ पर n की जगह वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है S10, यानी कि हमको 10 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तीनों चीज हमको पता चल गया। अब ये फार्मूला रखते हैं। फार्मूला क्या है, हमको यस एन लिखा गया है तो एन की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ए जो है यहाँ पर है, तो ए की वैल्यू हमको क्या मिली है, ए की वैल्यू हमको मिली है 3 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू हमको 2 मिली है, यहां से 2 आर के पावर एन का वैल्यू हमको 10 यहाँ दी गई है, आर की वैल्यू 2 हमको मिली है, यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 अपान 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अब देखते हैं 3 इंटू 1 माइनस 2 के पावर 10 की आप चाहे वैल्यू निकाल सकते हैं 2 का 10 बार गुणा करके, तो हम देखते हैं 2 का हम 10 बार गुणा करते हैं 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 हमने लिख दिया है, तो लिखेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 512 दूनी 1024, यानी कि 1024 इसकी वैल्यू आ रही है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, अपान ये 1 माइनस 2 यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं अब, तो 1024 इज इक्वल टू हो जाएगा 1024 है, माइनस है तो हो जाएगा माइनस जो है 1 में से छोटी वैल्यू तो इसको जो घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस हम आगे कर ले रहे हैं, इनटू ये हो जाएगा 1023 अपान -1, ये जो है 1 से 1 या -1 का मतलब नहीं है। अब हम इसका गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 0 3, यानी कि इसके इस श्रेणी के ये जो श्रेणी हमको दिख रही है यस 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3069, यानी कि 3069 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस प्रकार से ये पहले फार्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन है जो इसको चाहे तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं, और अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा साफ, यहाँ पर हम ठीक है, लेकिन फिर भी हम फिर से एक बार श्रेणी को लिख लेते हैं 2 + 4 + 8 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या दिया गया है 4096, यानी कि ये श्रेणी का जो है लास्ट टर्म है, इसका लास्ट टर्म 4096 दिया गया है, और इसी का हमको जो है यस निकालना है, यानी कि इसका योग हमको निकालना है। तो ये तो इसका जो है फार्मूला ये हमको जो दिख रहा है यस इक्वल टू ए इन माइनस आर एल अपान 1 माइनस आर, इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन ये है। तो इसमें भी जरूरत पड़ेगी सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म की, यानी कि ए की, तो ए क्या है, ए यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है 2, और फिर जरूरत पड़ेगी आर की, तो आर भी हम निकाल सकते हैं दूसरे पद से और पहले पद से, यानी कि 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। और क्या जरूरत पड़ेगी यस ए आर, यस का की तो वैल्यू हमको निकालना ही है, एक की एक वैल्यू हम पता कर लिए, आर पता कर लिए। अब बचा क्या यल, जो यहाँ पर दिया है सबसे लास्ट टर्म इसका क्या है 4096। ठीक है, अब उस फार्मूले पर हम रख दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो ये फार्मूला आपको दिख रहा है, इसे
के बराबर इसमें हम सब वैल्यू पुट करते हैं। ए यस इक्वल टू ए की वैल्यू है 2 माइनस आर की भी वैल्यू है 2 और यल ये इंटू हो जाएगा 4096। इसको हम यहाँ ब्रैकेट में कर दे रहे हैं अपान 1 माइनस आर क्या है, आर की वैल्यू 2 हमको मिली है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं, जो आएगा जो वैल्यू आएगी वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2 माइनस इसको जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 छक्के 12, 2 2 18, 1 19, 9 2 0 0 1, 2 चौका 8, ये जो है आ गया इसकी वैल्यू और अपान 1 माइनस 2 यानी -1। अब इसको जो है हम घटाते हैं जब, तो ये क्या आ जाएगा 81 92 आया है, 2 घटाएंगे तो 81 90 आ जाएगा, लेकिन ये 2 में से घटाया गया है संख्या बड़ी इसलिए यहाँ माइनस आएगा और नीचे -1 है, ये कट कर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब वैल्यू आ जाएगी यस इक्वल टू 81 90, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, 2 फार्मूला हमने आपको ड्राइव कराया था और दोनों फार्मूले के बेस पर, दोनों फार्मूलों से आधारित हमने 2 क्वेश्चन भी बता दिया। अब आपको फार्मूला और क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है इसका आपको अनुभव हो गया होगा कुछ। ठीक है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था इसमें आपको जो है ए की वैल्यू भी दे दी गई थी, आर की भी वैल्यू दे दी गई थी और हमको बता दिया गया था कि हाँ 10 टर्म है, 10 टर्म का योग निकालना है, तो इस फार्मूले पर हमने निकाल दिया। अब मान लीजिए वही 10 पदों का योग इसका क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया हो, पदों की संख्या हटा दी गई हो, अब पूछ लिया जाए आपसे कि इस पदों की संख्या बताइए, तो इसी प्रकार से लगेगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट यही लगेगा जो है और ये फार्मूला भी यही लगेगा। आप चीजें जो है इसी में बदल कर कभी हो सकता है सब चीज दे दे, ए फर्स्ट टर्म गायब कर दे, फर्स्ट टर्म पूछ ले, यहाँ पर सब चीज दे दिया गया हो, योगफल भी दे दिया गया हो, आर भी दे दिया गया हो, ए भी दे दिया गया हो, यल को उसने पूछ लिया, तो इसी तरह से फार्मूला यही लगेगा, कॉन्सेप्ट यही, चाहे आप क्वेश्चन कई जो है अनंत बन सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन की संख्या हो सकती है। अब उतने क्वेश्चन तो हम बता नहीं पाएंगे अब, लेकिन चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब इस श्रेणी का इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है इनफाइनाइट सीरीज या अनंत श्रेणी। ठीक है, तो उसको हम पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पर अगर पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।